हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का राजनीतिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो 8 मार्च का एग्ज़ाम होगा उसके लिए बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। राजनीतिक शास्त्र से, पॉलिटी से, सिविक्स से अर्थात सिविक्स से जो हम इसमें बताएंगे उससे ज़्यादा एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इससे ज़्यादा एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप लोग एकदम एक बार इसको शुरू से लेकर अंत तक, एक बार वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देख लेंगे और इसको एकदम रट जाएंगे। सिविक्स से जितना भी क्वेश्चन आएगा, राजनीतिक शास्त्र सब इसी से आएगा, सब इसी से आएगा। एक बार विश्वास करके वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद बताइएगा कि आया था कि नहीं आया था। सिविक्स से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है तो धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? धर्म पर। किस पर? धर्म पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए 2019 में पूछा हुआ है। तो कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, महिलाओं के लिए? देखिए 2-3 बार पूछा हुआ, 4 बार पूछा हुआ, इसलिए इसको ध्यान में रखिए, पंचायती राज व्यवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? तो लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक है, बने लोकसभा है, लोकतांत्रिक है, लोकसभा बने लोकतांत्रिक है। शासन प्रणाली कैसी है? लोकतांत्रिक बने लोकसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ध्यान से इसको देखिएगा, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, इसलिए आवाज़ को मेरा गौर से सुनिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो कौन नहीं थे? तो जेडी गुड्डी। कौन नहीं थे? जेडी गुड्डी रंग भेद के विरोधी नहीं थे। कौन नहीं थे? जेडी गुड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग को सही से आ रहा होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कर सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ होता है। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तब बात करते हैं तो क्या होता है? तो स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। स्त्री और पुरुषों के बीच कौन अंतर? जैविक अंतर। स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी दी गई। यानी कोई भी धर्म मान सकता है, सभी लोग कोई भी धर्म मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। यह विविधता को, यानी विभिन्नता को अपने में क्या करती है? समेट लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कर सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है?
तो ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र समाज विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहते हैं? मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा पंचायती राज स्तरीय त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था को कई स्तरीय स्वरूप है? त्रिस्तरीय है। कितना सा स्तरीय? त्रिस्तरीय। तो इनमें से करा कौन सा नहीं है? तीन स्तरीय, तो कौन सा इनमें नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो नगर निगम नहीं है, नगर निगम नहीं होता है। पंचायती राज का स्वरूप त्रिस्तरीय होता है। पंचायती राज का स्वरूप कैसा होता है? त्रिस्तरीय। उसमें कौन कौन रहते हैं? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो कह कौन नहीं है? तो नगर परिषद नहीं है। कह देगा नगर परिषद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह देगा पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कौन किया था? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का कहेगा प्रधान कौन होता है? तो सरपंच। कौन होता है? सरपंच। ग्राम कचहरी का कौन होता है? सरपंच। लेकिन अगर यही कहता ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का तो प्रधान कौन होता है? तो बोलेंगे मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया। ग्राम पंचायत कहेगा था मुखिया, लेकिन ग्राम कचहरी कहेगा था सरपंच। क्या हो जाएगा? सरपंच। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? तो राजस्थान में। किसमें? राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के किसमें? नागौर जिले में हुआ था। इसका कौन किया था? बलवंत राय मेहता। शुरुआत कौन किया था? बलवंत राय मेहता। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत बलवंत राय मेहता द्वारा हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, मैंने कहाँ की गई थी? नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? भारत में सबसे पहले मैंने सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? चेन्नई में। कहाँ की गई थी? चेन्नई में। कब की गई थी? तो 1688 में। 1688 में की गई थी। 1688 में की गई थी। चेन्नई अर्थात मद्रास। चेन्नई कहेगा तो मद्रास। फिर समझिए, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? चेन्नई में। चेन्नई को बोलते हैं मद्रास। कब किया गया था? 1688 में। 1688 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो इससे पहले क्वेश्चन इससे जान लेते हैं। अगर कहेगा बिहार में, किसमें कहेगा? बिहार में। किसमें कह देगा कि बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? तो पटना में। कहाँ किया गया था? पटना में। कहाँ किया गया था? पटना में। कब? तो 1952 में। 1952 में। अगर मैं बिहार पूछेगा, बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ था? पटना में। कब किया गया था? 1952 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग को अच्छी समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है तो त्रिस्तरीय है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? त्रिस्तरीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बिहार या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने सीटों का आरक्षण किया गया? कितने सीटों का आरक्षण किया गया है?
बिहार या भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने सीटों का आरक्षण किया गया है? ये क्वेश्चन देखिए 2-3 बार पूछा हुआ है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कितना प्रतिशत है? तो 50%। कितना? 50%। 50%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एकदम ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा, यही क्वेश्चन आएगा। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग माने अभी के युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो भारत में। कहाँ है? भारत में। भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? देखिए कई एक बार पूछा हुआ है, इसके ध्यान से रखिएगा। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को। किसको? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। बिहार भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए मांग कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कर भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। समवर्ती सूची में रखा गया है, इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरी आवाज़ को गौर से सुनिए क्योंकि कम दिखाई दे रहा होगा। समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में रखा गया है। तो केंद्र और राज्य दोनों को। केंद्र और राज्य दोनों को। केंद्र और राज्य दोनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो एकहरी शासन व्यवस्था। एकहरी शासन व्यवस्था। एकहरी शासन व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। भारत में संविधान सभा गठन कब हुआ था? 1946 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? कौन होता है? तो प्रमुख। कौन होता है? प्रमुख। प्रमुख। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख। प्रमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कारक निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है तो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़। चंडीगढ़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बिहार में नगर निगम वार्डों में कुल नियंत्रणों से कितने? बिहार में नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है? वार्डों की संख्या कितनी है? तो बिहार में नगर निगम के वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो 37 है। न्यूनतम संख्या कितना है? 37 है। और अधिकतम कहेगा तो अधिकतम कितना है? 75 है। अधिकतम कहेगा तो कितना? 75 है। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कहेगा तो 37 और अधिकतम कहेगा तो 75 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो कौन होता है? तो पंचायत सचिव। पंचायत सचिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्यों को चुने जाने की प्रावधान है? बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्यों को चुने जाने का प्रावधान है? पंचायत समिति का बिहार में कह रहा है तो 5000 की आबादी पर। 5000 की आबादी पर। 5000 की आबादी पर। 5000 की आबादी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुआ है? भारत में संघ और राज्यों के बीच के अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुआ है? कितनी सूची में हुआ है? तो संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची, मैंने तीनों सूची में। संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। कितनी है? 22 है। 22 है। कितनी है? 22 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो 2005 में। कब बना था? 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था? किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को। किसको? जनता पार्टी को। जनता पार्टी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कर बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। आई वाला जो क्वेश्चन है इस बार अब आया था। बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। पानी के कीमत में वृद्धि। पानी के कीमत में वृद्धि यानी जल के कीमत में वृद्धि कर देना। जल के कीमत में वृद्धि कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1980 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? 2014 में। कब हुआ था? 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। का भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल। कमल का फूल। कमल का क्या है? फूल है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसको एकदम ध्यान से पढ़ना। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? जयप्रकाश नारायण ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन का सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय। बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ने सबसे पहले किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन। किसमें? ब्रिटेन में। किसमें? ब्रिटेन में। किसमें हुआ था? ब्रिटेन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी जो राष्ट्रीय दल नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। ताड़ी विरोधी कहेगा तो कहाँ शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कहाँ शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 में। कब हुआ था? 1999 में जनता यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जिसको कहते हैं जेडीयू। जेडीयू। जेडीयू जनता दल पार्टी का यूनाइट कब? 1999। 1999 में हुआ था। 1999 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कारक भारतीय लोकतंत्र के सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? किस दशक में प्रारंभ हुआ था? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो 1970 के दशक में। 1970 के दशक में। 1970 के दशक में। 1970 के दशक में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अभी क्वेश्चन इस पर पूछा हुआ दल बदल कानून। दल बदल कानून निम्नलिखित तो किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो विधायकों और संसदों एवं विधायकों पर। संसदों एवं विधायकों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना
जो है किस राज्य से संबंधित है, किस किस राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और क्या, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? 1975 ईस्वी की भारतीय राजनीतिक में राजनीति किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। देश के अंदर क्या लागू हुआ था? आपातकाल लागू हुआ था। वर्ष 1975 की भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन का संबंध है, चिपको आंदोलन का संबंध है तो पर्यावरण के सुरक्षा से, पर्यावरण के सुरक्षा से, माने पेड़ों की कटाई के रोक से, पेड़ों की कटाई के रोक से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से। किससे है? पर्यावरण से, पर्यावरण से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? तो उत्तराखंड में। किस में हुआ था? उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में। तो कहा देगा चिपको आंदोलन का शुरुआत प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड, उत्तराखंड में। इसके बाद कहाँ गया था? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले कहेगा तो कहाँ? उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? या सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। कब हुआ था? 2005 में। 2005 में तो लागू हो गया था, 2005 में लागू हो गया था। कहाँ से कहेगा सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो राजस्थान के, राजस्थान से, राजस्थान से। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहेगा राज्य सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? एक अति पिछड़े वर्ग भीम तहसील ने सर्वप्रथम, भीम तहसील ने उठाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कार्यान्वित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता हैं? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता हैं तो महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत। कहा देगा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन है? महेंद्र सिंह टिकैत। आई भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? 2015 के चुनाव में बिहार में किस दल का सरकार बना था? तो जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, तीनों मिलाकर, तीनों मिलाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों कितना है? कुल सीटों कितना है? तो 545, 545 है। लोकसभा में कितना है? 545 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में। किस में? ब्रिटेन में। भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। ब्रिटेन में। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, मैंने कैसा होता है? तो ढीली होता है। कैसा होता है? ढीली होता है। मैंने गठबंधन की जब सरकार बनेगा तो प्रशासन पर कैसा पकड़ होगा? तो ढीला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? भागीदारी कितनी थी? तो 10%। कितना था? 10% था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक दलों में क्षेत्रीय दल नहीं है? राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल नहीं है? क्षेत्रीय दल नहीं है तो तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक दलों का हास्य है, राजनीतिक दलों का हास्य है मनीष। राजनीतिक दल किससे संबंधित है? तो अफसरों के समूह से, कि सेनाओं के समूह से, कि व्यक्तियों के समूह से, किसानों के समूह से? तो व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दल किसका समूह रहता है? व्यक्तियों का समूह रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? चुनाव लड़ना, सरकारों की आलोचना करना, अफसरों की बहाली संबंधित,
प्राकृतिक आपदा राहत, प्राकृतिक आपदा राहत कौन नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली से संबंधित कोई कार्य नहीं करता है। राजनीतिक दल अफसरों की बहाली से कोई संबंधित कार्य नहीं करता है और बाकी सब करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों को होता है? निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सत्ता प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? सत्ता। सभी राजनीतिक दल चाहते हैं क्या प्राप्त करने के लिए? सत्ता प्राप्त करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दलित पैंथर के कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन सा संबंधित नहीं है? दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है? कौन सा संबंध नहीं है? तो औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दल को नहीं है? राजनीतिक दलों की नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो विपरीत सिद्धांतों रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से क्या रखना? गठबंधन रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? तो कांग्रेस पार्टी के विरोधी से, कांग्रेस पार्टी के विरोधी से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किस देश में राजनीतिक दलों के स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या नहीं आवश्यक है? निम्नलिखित में क्या नहीं आवश्यक है? किसी देश में भी राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो सरकार द्वारा विरोधी दल में नज़रबंद करना, सरकार द्वारा विरोधी दलों में नज़रबंद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। कैसा है? अप्रत्यक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताता है। तो लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं, लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाध्य है? इनमें से कौन तत्व लोकतंत्र की स्थापना का बाधक है? तो अशिक्षा, अशिक्षा, अशिक्षा जो है लोकतंत्र की स्थापना का बाधक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील के समाज में सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? तो 3%। कितना? 3%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र। किसको? लोकतंत्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसको एकदम ध्यान से ही बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसको एकदम ध्यान सुनिएगा। लोकतंत्र जनता का, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का, अब्राहम लिंकन का। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, आवाज़ को ज़्यादा गौर से सुनिएगा। कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी? 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 35। कितना था? 35। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है तो अलगाववाद, अलगाववाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 10%। कितना था? 10%, 10%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक
व्यवस्था के रूप में स्थापित लाया गया है। नेपाल में कितने साल पुराना राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक व्यवस्था लाया गया है? तो 240 साल, 240 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है, भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है 71 करोड़। कितना है? 71 करोड़। आगे बढ़ते हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? माओवादी नेता हैं तो नेपाल के। किसके? नेपाल के। 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%। 14वीं लोकसभा में भागीदारी की भागीदारी 14वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 6 पॉइंट इतना। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 59। निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। देश प्रेम। भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग होते हैं? भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग होते हैं? तो 3। कितने होते हैं? 3। भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग होते हैं? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? किसमें है? तो भारत में। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश किसमें है? भारत में है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश किसमें है? तो भारत में है। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।